लॉक कर दे स्क्रीन, बस छोड़ दे। करो ये करो पहला सवाल। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? यह है रेत अनुपात रोड़ी, बराबर दे रखा है आपका 41:30। अब दे रखे रोड़ी और दे रखा सीमेंट का अनुपात दे रखा है 6:7। आपसे पूछ रहा है रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट पूछ रहा है, रेत अनुपात में सीमेंट। अच्छा, रेत का निकालने के लिए इनके आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 41 की गुणा 6 में 41 गुणा 6। सीमेंट के निकालने के लिए इनकी आपस में मल्टीपल कर देते हैं, सीमेंट यही है जहां सीमेंट होता है उसी के आपस में, तो 30 गुणा 6 तो 30 गुणा 7 6 पंजे 7 पंजे 41 रेशियो 35। तो रेशियो कितना आ गया? 41 रेशियो 35। अगर आपको इतना नहीं करना है कि जितना नहीं करना है, तो यहां पर देखो सीमेंट है, सीमेंट पूछ रहा है, और यहां सीमेंट का जो रेशियो वो 7 है। कितना है? 7। और यहां पर पूछ रहा था रेत, रेत का रेशियो कितना था? 41। तो 41 और 7 यानी कि जो रेत है वो तो 41 से कटना चाहिए, तो 41 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, भाई यही ऑप्शन कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन कट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो, बस लिखना नहीं है। एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? आपसे पूछ रहा है हरे अनुपात में गुलाबी। देखो, एक तो है रेड और ग्रीन का अनुपात दे रखा है 5:11। दूसरी तरफ दे रखा है गुलाबी और लाल यानी पिंक और रेड, इनका रेशियो दे रखा है 7:15। अब आपसे पूछ रहा है ग्रीन, एक तो पूछ रहा है ग्रीन और गुलाबी का पूछ रहा है। पिंक यहां है, इसकी ऊपर मल्टीपल कर दें, 7 पंजे 35। ग्रीन यहां है, इनकी नीचे मल्टीपल कर दें, 7 पंजे 5 सत्ते 35। ये तो 11 गुणा 15 है, 11 गुणा 5 से कट गया, 5 तिया 5 सत्ते 11 तिया 33:7। जिसमें भी है वही आंसर हो जाएगा। किसमें है? सी ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। सवाल करने हैं, सवाल मत करना, सारे एक जैसे ही है। सूरज की धनराशि रवि और रवि की धनराशि से 4 गुनी है। जो सूरज है कि जो धनराशि है रवि की धनराशि से 4 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 4 है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ये आदित्य है, ये 16 गुना आदित्य से। ये वाला मैंने बताया था ना कैसे करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है आदित्य और सूरज की बताओ। एक तो आदित्य की पूछ रहा है और सूरज की, तो इनको कर सकते हैं 16 चौके 64, 16 एकम 16, 1 एकम 1। आदित्य की कितनी है
1 और सूरज की कितनी है 64, 1:64 है ऑप्शन में बी, यही आंसर है। ये समझ में नहीं आया? अच्छा, जैसे उसने बोला सूरज की धनराशि है, ये बोल रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुना है, यानी रवि के पास अगर 1 रुपया है तो सूरज के पास कितने हैं 4। अब आगे क्या बोल रहा है, अगली लाइन पढ़ो। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुना है, यानी कि जो रवि की धनराशि है वो आदित्य ये है, इसकी धनराशि 1 तो ये कितनी है 16 गुना, तो इसका 16 गुना है 1 का। अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये भी मैंने बताया था तरीका कैसे करते हैं, 4 से 16 की गुणा करते हैं। ये देखो रवि यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, तो इसको बराबर करना होता है, तो 16 की गुणा ऊपर वाले में कर देते हैं, 16 एकम 16 चौके 64। अब ये 16 एकम 16 हो गया, ये 16 चौके 64 हो गया। तो सूरज की धनराशि कितनी है 64, रवि की कितनी है 16, आदित्य की कितनी है 1। इनका ही पूछ रहा है आदित्य और सूरज, यानी 1 है और ये 64 है। सही है, नेक्स्ट करो। तो एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। मिश्र धातु में तांबा और जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा? देखो, एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता, तांबा जस्ता क्या अनुपात है 21:16। अगला है जबकि निकिल और जस्ते का जो अनुपात है वो 7:24 है। अच्छा, मैंने बताया जब ये दोनों ऐसे होते हैं ना, वैसे तो इनको मैं वैसे तो कर सकते हैं, परंतु आसान है कि जस्ते को इधर ले आओ, निकिल को इधर ले जाओ, पलट दो इन्हें, पलट देते हैं, पलट से क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू आसान निकल जाएगी। ये जस्ता कर लो इधर और इधर निकिल, इधर भी पलट दो, पलट से चीजें आसान हो जाएंगी। 24:7। अब आपसे पूछ रहा है तांबा जस्ता निकिल, तांबा जस्ता निकिल, यही पूछा है ना। तो तांबा निकालना है तो इनके नीचे तांबा जिस लाइन में होता है उसी के उसमें मल्टीपल करते हैं, 21:24 अनुपात। जस्ता यहां है 16:24, निकिल यहां है 16:7। देखो 8 से ये बिगड़ जाएगा, 8 तिया 24, 8 से ये बिगड़ जाएगा 8 तिया और 8 से ये बिगड़ 8 दूनी 16, और किसी से कटेंगे 21 थी 63, 16 थी 48 और 7 दूनी 14, कटते किसी से और से है किसी ऑप्शन में 63 48 14, ए ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो अगला। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 है, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 है। धातु में तांबा जस्ता और निकिल का अनुपात बताओ।
करो। कितना आ गया? सी 38 12 21, सी ऑप्शन है, यही आंसर है, आप खुद कर लेना। ठीक है, जिसका नहीं आया वो बताओ। आ गया तेरा मोहित? कर दो, पलट क्यों रहा पेज? लक्ष्य आ गया? निशा कहाँ आया तू? तो अभी बयान नहीं चला रही है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वो मूल संख्या क्या है? वो मूल संख्याएं क्या है? दो संख्या दे रखी 5:9 के अनुपात में। अब प्रत्येक में 6 जोड़ रहे हैं तो अनुपात हो गया 2:3। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, सेम है। जब भी कभी जोड़ने की बात आती है तो इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो इनका बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो 4 की मल्टीपल यहां कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5:9। 1 की मल्टीपल किया 5 एकम 5, 5 9 एकम 9। अब 4 की मल्टीपल 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो यहां कितने ऐड हो रहे हैं? 3। यहां कितने ऐड हो रहे हैं? 3। सवाल में बोल रहा है कितने ऐड करने हैं? 6। इसका दुगना 2 से गुणा करेंगे तो तभी तो 6 आएगा। अब आपसे पूछ रहा मूल संख्या क्या है, तो 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो जो मूल संख्या है वो 10 और 18 है। बी ऑप्शन दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है, यही आंसर हो गया। चले नेक्स्ट पे करो। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जबकि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी थी? देखो ये इधर का 7:11, ये इधर का 5:7। तो इनका बीच का डिफरेंस देखते हैं। इनके बीच का डिफरेंस सेम है? नहीं, माइनस हो रहे हैं 2, माइनस हो रहे हैं 4। तो डिफरेंस सेम करने के लिए बीच का डिफरेंस देखते हैं। ये 2, ये 4। इस 2 की मल्टीपल ऊपर 2 सत्ते 14 और 11 दूनी 22। 4 की मल्टीपल नीचे 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। कितना ऐड हो रहा है? 6। सवाल में कितना हो रहा है? 6 की वैल्यू 6 ही है, यानी सवाल में भी 6 ऐड हो रहा है। इसका एक ही मल्टीपल है। तो वो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या मूल संख्या में कितनी है? 22। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 को जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 13:20 बन जाता है। मूल संख्या क्या है? दो नंबरों का अनुपात 11:38। यदि दोनों में 4 जोड़े तो अनुपात हो गया 13:20। 18 है? ओहो, ये 18 है भाई, मैंने 38 पढ़ लिया। अब देखो यहां कितने जोड़ रहा है? 2। यहां भी कितने जोड़ रहा है? 2, यानी 2। सवाल में बोल रहा है 4, इसका दुगना है। अब पूछ रहा है मूल संख्या क्या है? तो 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। तो 22 और 36 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, यही आंसर है। फटाफट फटाफट करते रहो। हाँ मोहित, आ रहा समझ में? नहीं आ गया? देख ले।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करो। करो, आंसर तुम्हें बताना है। डी, डी आंसर हो जाएगा। सबका आ गया ना? डी आ गया ना सबका? ऐसा कोई है जिसका नहीं आया? अगला करो। तो गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उसमें 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? देखो, चीनी और आटे का अनुपात दे रखा है। चीनी आटा क्या बना रहा है? चीनी और आटे से 4:7 है। उसमें 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:7 कर दिया। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 7 और 4 11। सवाल में जो लोई है वो 22 किलो की है। इसका दुगना है ना? दुगना तो 2 की गुणा अगर यहां कर दे तो चीनी कितनी? 8 किलो और आटा कितना है? 14 किलो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब बोल रहा है आगे कि जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात, आटा डाला है तो चीनी तो 8 ही रहेगी, ये बदल जाएगी। अब अनुपात कर दे 2:5, यानी कि ये तो 2 हो गया और ये हो गया 5। अब पूछ रहा है कि बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, तो इसका कितना गुना है? 4 और ये 4 2 4 ये होता 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 5, अच्छा 2 चौक 8, 5 चौक 20, ये होता 20। कितना होता? 20 था ये 14, 14 से 20 हुआ है। कितना आटा मिलाया है? 6 किलो है ऑप्शन। बस तो यही आंसर है। हाँ क्या कर रही है बता? ना समझ में आए तो बताओ। ठीक है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या 9:5 के अनुपात में है। अब 5:3 हो गया। क्या सेम है? नहीं। सेम करने के लिए बीच का डिफरेंस, यहाँ 2 का यहाँ 4 का, 2 की मल्टीपल ऊपर गया 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 4 की पंजे 20 और 4 तिया 12। कितना ऐड हो रहा है? 2। सवाल में 2 की वैल्यू दे रखी है 8, इसका 4 गुना। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है प्रारंभ में कौन सी थी, तो 18 थी। 18 गुना 4 कितना हो गया? 18 चौके 72। बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी फॉर बॉम्बे। यही आंसर हो जाएगा। गलत है? हाँ? सही है, करो।
एक धनराशि का विभाजन एथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया। यदि जेन इथेन को 1 रुपए देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी है? देखो कुछ नहीं करना है, इधर देखो, एक तो इथेन है और एक है जेन। इसने जो ना शायद मुझे लग रहा है इसने फिल्म देख ली है, मिशन इम्पॉसिबल में नहीं है ये, उसमें एवेंजर में। हाँ नहीं, थॉर में मिशन इम्पॉसिबल में भी, थॉर में भी है, इथेन है उसमें, जेन है थॉर में। और मिशन इम्पॉसिबल में इथेन है, वो लड़का जो रहता है, मैन हीरो तो वो ब्रैड पिट, टॉम क्रूज। 4:7 है। अब यहां पर उसने क्या किया कि अनुपात किया गया, जेन ने इथेन को, यानी जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया तो अनुपात बदलकर 4:7 था, अब अनुपात बदल गया 7:12। अच्छा रुपए तो बराबर ही है अभी, इसने इसको 1 रुपया दिया है तो रुपए तो भी बराबर है, ऐसे तो नहीं किसी को नहीं दिए। तो अब 7×4 11 और 12×7 19, इन दोनों के रुपए बराबर है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ गया 209। तो टोटल रुपए पूछा था आपसे कितने हैं भाई, रुपए तो कहीं नहीं गए, इसने इसको दे दिया उसने उसको दे दिए, तो कितना आंसर हो गया 209। ये सारे ग्रुप डी के आए हुए सवाल है। भाई बात समझ में, बता कोई दिक्कत? फिर ठीक है, नेक्स्ट करो। दो संख्याओं का अनुपात 7:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तन होकर 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का मान बताओ। कितना आया? एक बात बताओ मेरे को, ये बस छोटी संख्या में जोड़ रहा है 6, बड़ी में तो नहीं जोड़ रहा। बड़ी में तो जोड़े नहीं या जोड़े? बताओ, छोटी में तो जोड़े हैं तो बड़ी जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, बड़ी सेम रहेगी। और बड़ी का अनुपात 20 हो रहा है, 20 से केवल एक ही संख्या कट रही भी, बड़ी से केवल एक ही संख्या कट रही है भी 140। आप करके देखो सवाल को, यह है 17:28, इसमें 6 जोड़ दिया, ये हो गया 13:20। अच्छा ये तो सेम है, बदलाव इसमें हुआ है, तो जब ये सेम है तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो 20 की मल्टीपल ऊपर वाली संख्या में कर दो और 28 की नीचे वाली में। 20 को गुणा 28 में करेंगे तो कितना हो गया? 28 दूनी 56 और 17 दूनी 34, 28 दूनी 56 और 13 गुणा 28 कितने होते हैं?
364। अब बताओ यहां कितने जोड़ रहा है? 24। सवाल में जोड़ रहा है 6। 24 इसका 1/6 है, या इसका 1/6 है। 6 चौक 1/6, तो इसका 1/6 कितना होगा? 6 से काटो इसे। 14 चौके 56। आ गया ना 140 ही। तो इतना नहीं करना है आपने, हमें ये देखना है जब एक संख्या ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो जो संख्या इससे कटेगी वही आंसर है। तो इससे ये कट रही है 140, ये आंसर हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया? करो। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? पैसे उतने ही है, सेम। करो। ऊपर पैसे हैं 5 और 7 12, और नीचे पैसे 3 और 4 7, तो 12 सत्ते 84। देखो यहां करनी है आपको 7 की मल्टीपल, यहां करनी है आपको 12 की मल्टीपल। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 की मल्टीपल करेंगे तो 7 सत्ते 49, और 7 की 5 में करेंगे 7 पंजे 35, 7 की 4 में करेंगे तो 7 चौक 12 चौक 48, और 12 की 4 में 3 में करेंगे तो 12 3 36। इसने 49 थे, 1 रुपया इसे दे दिया, कितने हो गए? 36। देखो इसने 49 थे, ठीक है, 1 रुपया इसे दिया तो इसके पास पहले 35 थे, अब हो गए 36। इसके पास एक कम हो गया 48। सवाल में कितने दे रहा है? एक की वैल्यू 5, 5 गुणा करना। आपसे धनराशि पूछ रहा है तो 84 में 5 की गुणा कर देते, टोटल धनराशि निकल जाएगी 432, 420, 420। बढ़िया सवाल है ये तो, तगड़ा सवाल है, तगड़ा। हो उतार लिया? इतना नहीं करना है, 7 5 12 12। मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 5। यहाँ तो चलो 5 का निकल आया, नहीं निकला किसी सवाल में, आधे का निकल आया, 2.5 का निकल आया, 2 का निकल आया, 3 का निकल आया, फिर कैसे करेंगे? पर ऐसे कर सकते हैं, ये 12 और 7 से जो संख्या कटेगी ना वही आंसर है। अब देखो 7 से कौन सी ऑप्शन कट रहा था? 7 पंजे 35, 4 7 छिंग 42 नहीं कटता। 7 से देखो 7 छिंग 42 नहीं कट रहा, 7 से इसे देखो ये भी नहीं कट रहा, 7 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा था, क्योंकि वहां पर 7 और 5 12 था, और 12 की गुणा 7 में कर रहे थे 84 हो रहा था। 84 से मतलब था 12 से भी कई संख्या कटे और 4 से 7 से भी कटे। सीख गए तुम भी ऐसे? लिखो क्या है उधर, फिर गेट में अगर आर पार कर रही है, पारदर्शी नजरें। एक हमारे बाबा थे
तो खेत में गेहूं निकलने वाले थे, तो ट्रैक्टर की आवाज आई, तो बाबा से दादी कहने लगी देखिए ट्रैक्टर आ रहा दिखा है। अब ट्रैक्टर दादा ने देखा, वो दिखा नहीं, और दादा गया दादी से, बड़ी दूर तक लाइट फेंक रही है हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, बाज की नजर ले रही है। लिखो 26.4 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? बड़ा टुकड़ा है भाई 29 मीटर का, 29 का, तो जो ऑप्शन 29 से कट जाएगा वही आंसर है। 29 से 152 कटता है, 29 दूनी 58, डी 29 ये आएगा। मैंने कहा जो 29 से कटेगा वही आंसर है, तो 29 से केवल एक ही संख्या कट रही है, 17.4, 6 पे 29 से 6 पे कटेगी। इसमें उलझोगे ना, इसमें उलझोगे, उलझते रह जाओगे, भाग भाग करना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ के फिर इससे भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि लंबा टुकड़ा पूछ रहा है, लंबा टुकड़ा 29 मीटर का है, जो संख्या 29 से कटेगी वही आंसर है। अरे एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान लेते हैं 5 मीटर की कोई छड़ है, हम इसे बता दो मैं 50 मीटर की कोई छड़ है, 50 मीटर। अब मान लो मैंने इस छड़ को 2:3 के अनुपात में बांट दिया, तो बड़ा टुकड़ा कितना है? 3। अब इनको जोड़ोगे आप, 3 और 2 5। अब 5 से आपको 50 से भाग देना पड़ेगा, 50 को भाग दिया 5 से तो 10 आ गया, 10 की गुणा आप यहाँ करोगे, 10 दूनी 20, 10 या 30, तो एक टुकड़ा 20 मीटर का, एक टुकड़ा 30 मीटर का है। 30 मीटर का मतलब है जो संख्या कितने से कटेगी? 3 से कटेगी, 3 से, वही आंसर होगा। तो 3 से केवल 30 ही कटता है। अब यहाँ पर भी यही करना पड़ता। अब ये दे रखा 24.6, और 29 और 12 कितने होते हैं? 41। 41 से इसे भाग दोगे, 41 से भाग देने के बाद जब निकल के आएगा उसकी इसमें गुणा करने पड़ोगे। 41 से 6 पे जाएगा, कितने पे जाएगा? 6 पे। अब 6 की गुणा आपने 29 में दी तो तब भी तो इतना ही आएगा। हाँ तात्या टोपे ऐसे बारात में चले गए, टोपा पहन के, टोपा नहीं मिलना, टोपा नहीं मिलने का है। जैसे सर्दियों की बारात है, बॉस गांव में नहीं शहर में भी होता है, बेबड़े हर जगह जाते हैं शादी में, मान लो टोपा पहन के चले गए, वो टोपा मिलना नहीं, कोई आएगा डांस करते करते हुए उड़ा देगा, फिर तुम ढूंढते डोलो, फिर किसी और के पास पहुंचेगा, उड़ा देगा, उड़ता ही रहेगा उधर उधर इधर उधर। आधे बेवड़े तो ऐसे होते हैं, बराती बारात वाले के, झुंझुना वाले के, बैंड वाले के एक झुंझुना इन जगह बज रहा, इधर बज रहा, एक झुंझुना दूसरी तरफ बज रहा है, और झुंझुना वाला झुंझुना ढूंढता घूम रहा, कहाँ है? कुछ ऐसे होते, दारू पी के ढोल पे ले लिया, ढोल पे, ढोल वाले को 10 रुपए दिए, फिर उससे एक वो ले लेगा उसकी पीटने वाली डंडी जिससे बजाता है, फिर एक हाथ से पैसे देगा, एक हाथ से बजाएगा, उसे फाड़ देगा मारते मारते क्योंकि वो तो ताल में बजा रहा था, उसे ताल से कोई मतलब नहीं है, उसे बजाने से मतलब है। और तेरी अलीगढ़ की दावत कैसी रही? बढ़िया मिली ही? अरे हाँ, वहां बस तो गया घूसा, दही मिली नहीं? एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है, बेटे को कितनी राशि मिली? अच्छा, एक बेटा एक बेटी है, बेटी को 11 मिले हैं, बेटी को कितने मिले? बेटे को 11, तो जो संख्या 11 से कटेगी वही आंसर है। सी कट रहा है? नहीं कट रहा। मुझे लग रहा है ये कट रहा है। 11 पंजे 55, 3 बचे, 11 दूनी 22, 30 हो गए, 28, 8 बचा, 11 37 73, 3 बचे, नहीं कट रहा, ए भी नहीं कट रहा।
बी आंसर है। देखो काट के, जो संख्या 11 से कट जाएगी वही आंसर है बी। हाँ हाँ सब कटना चाहिए। बी आंसर, बी कट गया 11 से, कट गया नहीं कटा। 11 चौक 44, 10 बचे 104 हो गए, 11 99, 5 बचे 52 हो गए, 11 चौक 44, 5 और 2 7, 7 बचे 73 हो गए, 11 छिक्का 66, 4 3 7 नहीं कटेगा, कट गया पूरा। बी है भाई, देख लेना मैंने नहीं किया है रे, तुम नहीं किया है, कभी गलत हो और कोई वीडियो में फिर कमेंट में मुझे बोलेगी जी आपने गलत बता दिया। भाई बच्चों ने बताया, ये मैंने नहीं बताया। केजरीवाल ने बताया ये। अगर गाली देनी है तो अरविंद केजरीवाल को देनी है भाई। हाँ करो। मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के बीच में बांटा गया। यदि आर्यन को 551 रुपए प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितने प्राप्त हुए? जो संख्या 13 से कटेगी वही आंसर है बी। ए भी तो कट रहा है 13 से, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104। तो वो पूछता मोक्ष का है, मोक्ष मोक्ष की तो 13 है ना, तो जो संख्या 13 से कटेगी वो आंसर। अब 13 से ये भी कटता है, 13 से ये भी कटता है। अब 29 से देखो, 29 से कितने पे कट रहा है? 551। 551 को भाग दो 29 से, 29 एकम 29 है, 19 में कट गया। 19 गुणा 13 कर लो, 200 ले 47 कटा है ना, ये ना बी। ना ए ना बी। गलत मत करके आ जियो कभी, ऐसे फ्लो फ्लो मार दे, दूसरा चेक करके देख लियो, दो तो चेक ही कर लेना है। हाँ कहना यही है, हट दूसरा देखे ही नहीं, आंख बंद करके हट, ये मास्टर जी ने बता रखा हो, जहाँ कट जाएगा वही सही है। अब फिर आगे पता हो तेरी यू के हुआ, चील की नजरें भी बेकार जाएंगी फिर तो। करो अगला। 350 कंचों को सीता और सविता के बीच में 5:9 के अनुपात में बांटा जाता था, तो सविता को कितने कंचे मिले? सविता को 9 मिल रहे हैं। ये तो मुझे 9 से तो कोई सा कटता ही नहीं। 125 क्या 225? 225 देखो, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें बोल रहा है कि सविता को 9 मिले हैं, तो जो संख्या 9 से कटेगी वही आंसर है। 5 और 2 7 नहीं कटता, 2 भी नहीं कटता, 1 2 5 8 नहीं कटता, 5 4 9 कटता, यही आंसर है। 25 निम्मा 225, जो 9 से कटेगा वही आंसर है। अगला करो। 88 अंक का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयती को कितने धनराशि मिली? 6 6 48 कितनी? 40। ठीक है,
करो अगला। कितना? 49। अगला। रे फोन को बंद कर ले, सवाल तुझसे हो नहीं रहा। अभी न्यू गराज करूं क्या? यहाँ इंजेक्शन ना लगेगा, पढ़ाई का इंजेक्शन लगा लेंगे, दौड़ का तो लग सके इंजेक्शन। $1926। मुझे इतना बता ना। लड़कियां कितनी थी? लड़कियां थी 6। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही आंसर है। 2 3 से नहीं कटती, 6 कटता है, 3 कटता है, 9 9 कटता है, 1 नहीं कटता। 3 से 9 कटता है, 6 कटता है, 1 नहीं कटता। 9 कटता है, 6 कटता है, नहीं कटता। 6 से 6 कटता है, 2 और 1 3 कटता है, 9 3 से कटता है। यही आंसर है भाई, क्योंकि तो यह 6 है, उसकी गुणा भाग में मत जाओ। 6 का मतलब यहीं पे देख लो, 6 से वो संख्या कटेगी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 2 से तो सारी कटती है। 3 से देख लेते हैं, 3 से केवल यही कट रही है। तो 3 से केवल सी कट रही है, वहां गुणा भाग में जाओगे तो नहीं करने पाओगे। फिर तो भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से तो बचना ही है। ठीक है, अगला करो। 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में विभाजित हुए। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए? जो संख्या 23 से कटेगी वही आंसर है। या फिर आप 23 11 करोगे तो 34, 34 से 2390 को 1190 को भाग दोगे। तेईस से 75 69 तो करता है। 23 थी 69 बचे 6, 23 थी 69 और भी देखनी पड़ेंगी ना। भी तो कटता है 23 से, ये तो पता है। नहीं तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? 1190 सारे कट रहे हैं तो फिर सवाल करना पड़ेगा। 23 और 11 कितने होते हैं? 34 से भाग दो। 17 दूनी 17 सत्ते 2 से कट गए 35 पे। अब 35 गुणा 23 करो, 3 पंजे 15 का 5, 805 आंसर आ गया। ये नहीं है भाई, ये कटता है पर आंसर नहीं था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे चेक भी करने हैं। 2 तो कम से कम चेक करने ही है। मान लो दूसरा ही निकला है, हाँ अगर तुम्हारी किस्मत खराब है दूसरा ना निकला और बी की जगह सी निकल है, फिर तो आप के साथ में दंगा हो जाएगा। अब मैंने जो ना पूरी गुणा क्यों नहीं करी, 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15 5 आएगा, एक तो बचेगा ही कहीं ना कहीं, 5 एक में ही था। ये करो, राम और श्याम के बीच में एक धनराशि, अच्छा भगवान जी के बीच में भी धनराशि बढ़ रही है। 8:19 पता है सवाल में इसलिए दिया जाता है राम और श्याम नाम, तो क्योंकि आप लोग भगवान का जप करते नहीं, तो सवाल में ही सही भगवान का नाम ले डाल देते हैं ताकि आप नाम तो लो। कितना? 843। यदि श्याम को 247 रुपए मिले तो राम को कितने मिले? 8। 19 से कटेगा, 19 से कम 19 104। 19 से कितने पे कटेगा? 247। 19 से कम 19 5 19 30 57, तो 13 अट्ठे 104, यही आंसर हो जाएगा भाई। ये आज का अंतिम प्रश्न है।
एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का ये 5:7 है, ये है लवण, ये है अम्ल, मिला के हो गए 12। सवाल में दे रखा है 360, 12 तिया 30 गुना। आपसे पूछ रहा है इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना है? 3 सत्ते 21, 210 ग्राम। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया हुआ है। बस 32 सवाल करा दिया आज। कितने हो गए? 32 ना हुए? 32 हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था। सवाल मैंने 8 से स्टार्ट किए थे। बंद कर दे इसे।